big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll study Act 1 Scene 1 of Tempest for 11-12 ISC. Okay, beginning from the scene. First you should know the scenario. देखो Tempest के Act 1 Scene 1 में बहुत बुरा तूफान आता है. This is what the title of the play says. Tempest mean ही तूफान, मतलब उसका मतलब ही तूफान होता है. सॉरी, दिस इज़ हाउ तूफान इज़ सपोज टू लुक. कौन सा तूफान? जो शिप में या जो नदी में जो समुद्र में जो तूफान आया और जहाँ पर बहुत सारे मैरिनर्स हैं. ठीक है, तो बिगनिंग फ्रॉम द एक्ट 1 सीन 1. ऑन अ शिप एट द सी अ टेम्पटुअस नॉइज़ मतलब कि तूफान जैसी, जो स्टॉर्मी होती है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, वैसी नॉइज़. किस चीज़ की? थंडर एंड लाइटनिंग की. वॉज हर्ड. एंटर मास्टर एंड बोट्सवेन. ओके, दिस इज़ हाउ अ बोट्सवेन इज सपोज टू लुक लाइक. ऐसे करके खड़ा हुआ है, मतलब ही इज़ द वन जो शिप के एक पेटी ऑफिसर होता है जिसके ऊपर सारा भार होता है, मतलब काफ़ी हद तक उसके ऊपर भार होता है. तो ही इज़ द बोट्सवेन. मास्टर क्या कहता है? मास्टर कहता है बोट्सवेन कहता है हेयर मास्टर व्हाट चीयर मीन्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है. ठीक. मास्टर कहता है गुड स्पीक टू मैरिनर्स मतलब उनको बोलो, उनको जाकर के बोलो. ऑर्डर देम. ठीक है, ऑर्डर देम फॉल टू इट ईयरली प्रॉम्प्टली, कि जो भी बात उनको बताई जा रही है वो उनको तुरंत सुनो. और वी रन आवरसेल्व्स अग्राउंड, मतलब मैरिनर्स को बोलो कि जो ऑर्डर्स उनको दिए जा रहे हैं. मैरिनर्स कौन होते हैं? जो साथ में सेल कर रहे हैं. उस शिप पर जितने भी लोग हैं उनको जाकर के बोलो. देखो एक्ट 1 सीन 1 बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ क्या है यार, ये स्टार्ट पन्ना खुला नहीं कि बिल्कुल दिमाग में भूचाल सा उठ रहा है. बट उसको, क्योंकि वो पहला सीन है और हमें ये दिखाना है कि तूफ़ान आ रहा है, तभी वो लोग आइलैंड पे जाएंगे. आपने समरी में ये चीज़ देखी होगी, कैरेक्टर्स में ये चीज़ों को समझा होगा कि कौन सा पर्सन है. नहीं देखा है, प्लीज़ सी इट. ठीक है, तो व्हाट इज़ द मास्टर सेइंग? मास्टर इज़ सेइंग कि उनको बोलो कि वो लोग जल्दी से ये जो भी कहा जा रहा है उनसे वो सुन ले. और वी रन आवरसेल्व्स अग्राउंड मतलब हम लोग पानी में डूब जाएंगे. बीस्टर मीन्स उनको बोलो कि जल्दी करें. वो लोग उनसे बोलो कि जो भी हम उनसे कहा जा रहा है वो सुने. फिर मास्टर जो होता है वहाँ से चला जाता है. फिर कौन आता है? मैरिनर्स आते हैं, जो वहाँ पे से मतलब जो भी उस बोट पे हैं वो लोग आते हैं. बोट्सवेन कहता है हरी माई हार्ट्स चीयरली मतलब वो उनको एनकरेज कर रहा है कि हरी, जल्दी करो, क्विक. Year, take in the top sail. See, this is what the top sail is. Let me show you. ये ठीक है, दिस इज, ये एक शिप है. तो शिप का ये जो सबसे बीच का पार्ट होता है, सबसे बीच के पार्ट का, दिस इज द मेन, जो सबसे बड़ा पर्दा है, दिस इज योर टॉप सेल. ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो बोट्सवेन यही कह रहा है उनसे. बोट्सवेन कह रहा है टेक इन द टॉप सेल, की मतलब उसी के पास ही रहो. टेंड टू द मास्टर्स विजिल, और मास्टर जब आपको विजिल करे, सीटी जब वो बजाएगा अपनी, मीन्स अगर वो किसी भी तरह का इशारा देगा तो उस पर ध्यान रखो. बोट्सवेन ये बाकी मैरिनर्स को बोल रहा है. ब्लो टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड, वो स्टॉर्म से कह रहा है. बोट्सवेन कहता है ब्लो, इस तूफान को तब तक लेकर के आओ जब तक कि दाओ मीन्स यू बर्स्ट. ठीक है, यू कौन? स्टॉर्म. बर्स्ट फूट ना जाए. दाए योर विंड, तुम्हारी जितनी भी हवा है. स्टॉर्म से कहता है कि जितना भी तुम्हारे अंदर तूफान है, हवा है, वो जब तक कि ख़त्म ना हो जाए तब तक की लिए बरसो, या तब तक के लिए इस तूफान को लेकर के आओ. इफ़ रूम इनफ, और तब तक के लिए जब तक कि इनकी जो भी शिप थी, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल शिप एंड आई एम वेरी पुअर एट ड्राइंग. तो इनकी ये जो बोट है छोटी सी, मतलब शिप है, मेरी ये बोट है,
ठीक है। तो वो जब तक अगर दिस इज़ योर नदी, तो जब तक दिस इज़ योर सी, तो सी के अंदर जब तक वो रहेगा, जितना उसके पास जगह है, इफ़ रूम इनफ, मतलब सी में जब तक जगह है, जब तक वो उसको हैंडल कर सकती है शिप को, तब तक के लिए यहाँ पर अपना तूफान तुम लाते रहो। मतलब वो इस तूफान से कह रहा है, दिस इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। तो वो उससे कह रहा है तब तक तुम उसको तूफान को लेकर के आओ। ओके, देन नेक्स्ट, देन कौन आता है? अलोंसो। अलोंसो कौन है? ही इज़ द किंग। सेबेस्टियन उसका भाई। एंटोनियो ही इज़ प्रॉस्पेरोस। I have already told you in the characterization, please see that video. प्रॉस्पेरो कौन? एंटोनियो कौन है? प्रॉस्पेरोस ब्रदर। ठीक। फर्डिनेंड कौन है? किंग अलोंसो का सन। एंड गोंजेलो कौन है? ही इज़ एन ऑनेस्ट काउंसलर ऑफ अलोंसो। एंड बहुत सारे और भी लोग वहाँ थे। तो अलोंसो कहता है, गुड बोट्सवेन, हैव केयर मीन्स बी केयरफुल। वेयर इज द मास्टर? वो पूछता है कि मास्टर कहाँ है? प्ले द मैन मीन्स हैव द करेज ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म, फेस द स्टॉर्म विथ करेज, प्ले द मैन। कि आप अलोंसो कहता है, किंग अलोंसो कहता है बोट्सवेन से कि प्लीज़ हैव द करेज, कि हम लोग स्टॉर्म को फेस कर सकें। बोट्सवेन कहता है, आई प्रे नाउ कीप बिलो। जहाँ पर बोट्सवेन वो कुछ हाई एरिया पे खड़ा था शिप के, तो बोट्सवेन बाकी सबसे कहता है कि कीप बिलो मतलब दूर रहो, यहाँ मेरे तरफ से दूर रहो। वेयर इज द मास्टर बोट्सवेन? तो एंटोनियो पूछता है, एंटोनियो आस्क्स वेयर इज द मास्टर? तो बोट्सवेन कहता है डू यू नॉट हियर हिम, यू मार आर लेबर। वो कह रहा है कि क्या तुम्हें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? यू मार आर लेबर, यू आर इंटरफेयरिंग आर हार्डवर्क, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हो उसमें तुम दखल दे रहे हो। कीप योर केबिन्स, स्टे इन योर केबिन्स, जितनी जगह तुमको मिली है तुम वहीं पर ही रुको। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, मतलब तुम स्टॉर्म को और ज़्यादा असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। ठीक। गोंजेलो कहता है, ने गुड बी पेशेंट। वो कह रहा है, नो सर, गुड सर, बी पेशेंट, बी काम, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बोट्सवेन कहता है, आई विल ओनली बी पेशेंट व्हेन द सी इज। वो क्या कहता है? दैट व्हेन द सी इज, बी पेशेंट वो कहता है ना गोंजेलो। तो गोंजेलो जब वो कहता है तो बोट्सवेन उस पर जवाब कहता है, आई विल बी पेशेंट ओनली व्हेन द सी इज, हेंस व्हाट केयर्स दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग। वो कहता है, बोट्सवेन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट केयर्स दीज रोरर्स मीन्स ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं ये कहाँ ही किंग के नाम से डर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द किंग, कि जो किंग है वो हम लोग के बोट पे है, फिर भी इन लोगों को तूफान लाना है, उनको ज़रा भी डर नहीं है। टू केबिन, फिर वो उन सबसे कहते हैं कि तुम लोग अपनी जहाँ पर जगह है वहीं पर ही रहो। साइलेंस ट्रबल अस नॉट, वो कह रहे हैं कि सब के सब चुप बैठो, यहाँ पर ज़्यादा बात मत करो, हमको परेशान मत करो। जैसे अगर कोई भी इंसान बस में जा रहा हो और अगर ड्राइवर जहाँ चला रहा है वहीं पर ही अगर आप जा कर के उसके सामने मतलब बहुत ज़्यादा बात करोगे, इफ़ यू विल बी अ चैटर बॉक्स देयर, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन के जैसे बिहेव करोगे, ऑलरेडी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको भगा देगा वहाँ से। वैसे ही बोट्सवेन भी कह रहा है कि जस्ट बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस, जाओ यहाँ से, हम लोग को ट्रबल मत करो। गोंजेलो फिर कहता है, गुड येट रिमेंबर whom thou hast abroad। तो वो कहता है, गोंजेलो कहता है, गुड सर, डियर सर, येट रिमेंबर, हम लोग जा रहे हैं बट फिर भी याद रखना कि आपने अपनी नाव पर किसको अपनी शिप पर किसको सवार किया है, मतलब हु इज़ देयर, कौन है उसमें? किंग है, और किंग की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। whom thou means you, has aboard means शिप पर किसको आपने चढ़ाया है, ठीक है, इस शिप पर। देन बोट्सवेन कहता है, none that I more love than myself। तो कह रहा है ऐसा कोई भी नहीं है इस बोट पे जिसको मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बोट्सवेन हेयर इज seems as a very calm down person plus a very self centered person। वो कहता है
कि हाँ ठीक है कोई भी होगा इस शिप पर, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर अ काउंसलर, तुम एक काउंसलर हो, मतलब जो अपनी एडवाइस देता है वो हो तुम। इफ़ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस, दीज एलिमेंट्स यहाँ पर बोला गया है स्टॉर्म के लिए, ठीक। वो कहता है अगर तुम इन एलिमेंट्स को चुप करवा सकते हो, वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट एंड यू कैन ब्रिंग द पीस, अभी इस समय पर अगर तुम शांति ला सकते हो, वी विल नॉट हैंड अ रोप मोर, तो जो रस्सी हमने पकड़ी हुई है, शिप को चला रहे हैं जिस रस्सी से, या जो भी उसकी स्टीयरिंग है जिससे घुमा रहे हैं, उसको हमने किसी रस्सी से ही पकड़ा है। उस शिप की वो जो रस्सी है, रोप है, हमें उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम अपनी काउंसलिंग जा कर के वहाँ दिखाओगे, वहाँ एडवाइस दोगे किसको, स्टॉर्म को, कि प्लीज़ शांति से बैठो स्टॉर्म, काउंसलर की तरह अगर गोंज़ेलो काम करेगा। और ये कौन कह रहा है, बोट्सवेन उससे कहता है। तो वो कहता है यूज़ योर अथॉरिटी, वो कहता है अपनी अथॉरिटी जो तुम्हें ओहदा मिला है उसको यूज़ करो। इफ़ यू कैन नॉट, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, वो कहता है अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, अगर तुम ये तूफ़ान को शांत नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि गोंज़ेलो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया था, मतलब ही वॉज अ ओल्ड काउंसलर ना, ओल्ड गोंज़ेलो, तो उससे कहता है अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, बोट्सवेन कहता है, तो तुम ऐसा करो, तुम बहुत लाइफ जी चुके हो, मेक योर सेल्फ रेडी इन योर केबिन, अपना जहाँ तुम हो अभी, जहाँ जो तुमको हिस्सा मिला है, रूम मिला है रहने के लिए, वहाँ पर तुम खुद को तैयार कर लो फॉर द मिस चांस ऑफ द आवर, इस समय कोई भी अगर आपत्ति आती है, मिस चांस को क्या कहते हैं, आपत्ति, या कोई भी अगर आपके साथ कोई बुरी चीज़ हो जाती है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो आप उसके लिए खुद को तैयार रखो। इफ़ सो हैप मीन्स अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। चीयरली गुड हार्ट्स आउट ऑफ आर वे आई से, और हम कहते हैं कि अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, बिकॉज बोट्सवेन को ये सब लोग बहुत परेशान कर रहे थे, उसको सबको लगा था कि बोट्सवेन उनको डुबा देगा। फिर वो चला जाता है, मतलब सब के सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। देन गोंज़ेलो कहता है आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो, ये किसके लिए कहता है, फेलो यहाँ पर बोट्सवेन के लिए कहता है, ठीक है। क्या कहता है उसके लिए, दैट आई हैव ग्रेट कम्फर्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा यकीन है इस बोट्सवेन पर। मी थिंक्स, मुझे ऐसा लगता है, गोंज़ेलो को ऐसा लगता है, ही हैड नो ड्राउनिंग मार्क अपॉन हिम, जैसे बहुत लोगों के कहीं हेड पे कहीं मार्क होता है ना, अच्छा तुम यू विल डाई लाइक दिस, या यू विल डाई लाइक दिस, तुम ऐसे मारोगे, ठीक है। तो वैसे ही वो कहते हैं, गोंज़ेलो कहता है कि इसके पास कोई भी, ही हैड नो ड्राउनिंग मार्क, ड्राउनिंग मीन्स डूब करके मरना, उसके पास कोई भी ऐसा ड्राउनिंग मार्क नहीं है, डूब के मरने वाला कोई ऐसा निशान नहीं है उसके पास। हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्या बताता है, दैट ही विल डाई बाय हैंगिंग, उसको फांसी ही लगेगी, वो नदी में ये ओशन में डूब करके नहीं मरेगा। कैसे होता है गैलोस, क्या होता है, वो जो जहाँ पर फांसी चढ़ाई जाती है, देखो हम दिखा देते हैं, लेट मी फाइंड इट, दिस इज़ योर गैलोज, ठीक है। देखो ये इंसान यहाँ पर ऐसे करके खड़ा हुआ है, तो दिस इज़ गैलोज, तो वो जो अपर एरिया होता है जहाँ पर वो चढ़ करके जाता है, इट इज़ नोन एज गैलोज। तो वही वो कहता है कि हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज, मतलब वो डूब करके ही मरेगा, डूब करके नहीं मरेगा, वो ही विल बी हैंग्ड। और वो ऐसा क्यों कह रहा है कि ऑब्वियसली अगर किस्मत में डूब के मरना लिखा है तो उसके साथ हम लोग भी डूब के मरेंगे, ठीक है। स्टैंड फास्ट गुड फेट टू हिज हैंगिंग, वो कहता है, भगवान से कहता है, फेट से कहता है, बी फर्म गुड फेट, फेट यहाँ उसकी किस्मत के लिए कहता है कि भगवान प्लीज़ उसकी किस्मत एकदम ऐसी रखो, टू हिज हैंगिंग, कि उसकी किस्मत में मरना ही लिखा हो, मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आर केबल, मतलब उसकी किस्मत की जो रस्सी है उसको अभी के लिए ये हमारा केबल बना दो, फॉर आर ओन डॉथ लिटिल एडवांटेज, सो दैट हम लोग भी
जो रस्सी वो पकड़ा है उसको उसकी किस्मत की रस्सी बना दो, ताकि वो अभी ना मर जाए। वो कब मरे? वो कभी भी बाद में मरे बोट्सवेन, बट हैंगिंग से मरे। अगर उसकी किस्मत में डूब के मरना लिखा है तो वी विल ऑल्सो डाई विद हिम। इफ़ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग्ड, और अगर वो डूब कर नहीं मरने के लिए बना है, नॉट टू बी हैंग्ड, आर केस इज़ मिजरेबल, आर केस इज़ वेरी पुअर, हम लोग की हालत ख़राब है, हम लोग की किस्मत भी ख़राब है, क्योंकि हम लोग भी उसके साथ ही मरेंगे। देन ही ऑल्सो गोज, देन एंटर्स बोट्सवेन, बोट्सवेन वापस आता है वहाँ पे। बोट्सवेन कहता है डाउन विद द टॉप मास्ट, येयर क्विकली लोअर, ब्रिंग हर टू ट्राई विद मेन कोर्स, दिस हर इज द शिप। ठीक, तो वो कहता है डाउन विद द टॉप मास्ट, आई हैव ऑलरेडी शोन यू द पिक्चर, लेट मी शो इट अगेन। ये ठीक है, दिस इज द टॉप मास्ट। तो वो उससे कहता है ब्रिंग द टॉप मास्ट लोअर, ये जो टॉप मास्ट है सबसे ऊंचा वाला, जो बीच वाला जो ये पर्दा है, ठीक है, उसका ये जो मास्ट होती है, मतलब कि ये जो मेटल का बना हुआ लंबा सा पोल होता है, उसको नीचे लेकर के आओ। क्या कहता है? लोअर लोअर, ब्रिंग हर टू ट्राई विद मेन कोर्स, और उसके बाद उसको ऐसे, उसको ये जो टॉप सेल है उसको बीच में लेकर के आओ। ठीक है, मेन टॉप सेल लिखी हुई है तो इसको बीच में लेकर के आओ, मतलब इस पर्दे के पास सब लोग रहो, और ये नीचे वाला जो है ये मेन कोर्स है। आई विल सेंड यू दिस पिक्चर ऑन टेलीग्राम, वहाँ पर देख लेना। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ पर हम ये पिक्चर आपको सेंड कर देंगे कि बोट्सवेन कहाँ पर बता रहा है कि टॉप सेल है, कौन सी मेन कोर्स है जहाँ पर उसको रहना है। ठीक, फिर अ क्राई विद इन, अंदर से बहुत रोने धोने की आवाज़ आती है, शोर की आवाज़ आती है। बोट्सवेन खुद ही कहता है अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग, मतलब देयर शुड बी अ कर्स अपॉन दिस हाउलिंग, ऑब्वियसली शाउटिंग। ठीक है, क्यों? दे आर लाउडर दैन द वेदर, स्टॉर्म में जितनी आवाज़ नहीं है, मेरी जितनी आवाज़ नहीं है खुद बोट्सवेन की, उससे ज़्यादा आवाज़ तो ये लोग अंदर से कर रहे हैं। मीन्स एवरीवन एक्सेप्ट बोट्सवेन, सब लोग बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं। उसके कारण मैं जो भी ऑर्डर्स दे रहा हूँ वो किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं। देन अगेन री एंटर्स सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड गोंजेलो। येट अगेन व्हाट डू यू हेयर, वो कह रहा है कि फिर से वो पूछता है कि तुम लोग फिर आ गए यहाँ पर। बोट्सवेन कहते हैं तुम लोग फिर आ गए यहाँ पर। व्हाट डू यू हेयर, क्यों यहाँ पर आए हो? शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन, क्या हम लोग रस्सी छोड़ दें, जो शिप हमने संभाली क्या हम उसको छोड़ दें और डूब जाएं? हैव यू अ माइंड टू सिंक, क्या तुम्हारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि तुमको डूबना है? सेबेस्टियन अ प्लेग ऑन योर थ्रोट, वो कहता है कि तुम्हारी जुबान को श्राप लगे। यू बॉलिंग मीन्स हॉलिंग लाइक अ डॉग, जैसे तुम चिल्ला रहे हो डॉग के जैसे। ब्लास्फेमस, यू आर टॉकिंग इरेलीवेंटली, तुम बकवास कर रहे हो। यू इनचैरिटेबल डॉग, यू आर वेरी अनकाइंड, ही इज कंपेयर टू अ डॉग। ठीक है, बोट्सवेन वर्क यू देन, तो तुम फिर आकर के, अगर तुम हमको ये सब बुरा भला कह रहे हो तो तुम ऐसा करो, तुम आकर के काम कर लो यहाँ पर। एंटोनियो कहता है हैंग डॉग, वो कहता है कि नहीं, तुमको तो फांसी चढ़ा देनी चाहिए। यू इंसोलेंट नॉइज मेकर, तुम जो इतना चीख चिल्ला रहे हो, ठीक है, यू आर वेरी रूड एंड यू आर अ नॉइज मेकर। वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउंड दैन दाउ आर्ट, मीन्स जितना तुम डरे हुए हो, दैन दाउ मीन्स अगेन यू, आर्ट मीन्स आर, तो जितना तुम डरे हुए नहीं, जितना तुम डरे हो उससे कम हम लोग डरे, मीन्स यू आर मोर अफ्रेड। गोंजेलो, I'll warrant him for drowning, though the ship were no it stronger than a nutshell, वो कह रहा है, गोंजेलो कहता है, गोंजेलो तो खुद को ही तसल्ली दे रहा है यहाँ पर। वो कहता है, गोंजेलो इज सेइंग I'll warrant you for drowning, वो कह रहा है कि मैं अश्योर करता हूँ कि ये बोट्सवेन ड्राउनिंग से नहीं मरेगा, मतलब वो डूबेगा नहीं, भले ही जो एक शिप है वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैसी है वो? इट इज़ नॉट मोर स्ट्रॉन्ग दैन, इट्स नॉट स्ट्रॉन्गर देन अ नट शेल।
अखरोट समझ लो, अखरोट का जो ऊपरी पार्ट होता है उसको फोड़ो वो फूट जाएगा, ठीक। तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है वो शिप अभी के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। भले ही इतना कुछ है लेकिन ये बोट्सवेन डूब करके नहीं मरेगा। बोट्सवेन कहता है ले हर अ होल्ड, अ होल्ड मतलब शिप के लिए कहता है उसको पकड़े रहो। सेट हर 2 कोर्सेज ऑफ टू सी अगेन, ले हर ऑफ वहाँ पर उसको रख दो, अ होल्ड उसको पकड़े रहो, सेट हर जो उसके दोनों सेल्स हैं, सेल्स अगेन जो पर्दे हैं उसके वो मास्ट के ऊपर जो वो टंगे हुए हैं, ठीक है, फोर सेल और मेन सेल कोर्सेज उन सबको सी से हटा दो, मतलब उनको एक जगह पर कर दो। उसके विंड जो पर्दे लगे होते हैं ना वो उसके कारण वो डायरेक्शन बताते हैं, मतलब डायरेक्शन उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं पर्दे जो होते हैं उसके। तो वही वो कह रहा है कि इन दोनों को हटा दो क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा तूफान हो रहा है। ले हर ऑफ, और ये जो शिप है इसको हटा दो अभी यहाँ से। देन मैरिनर्स आते हैं, वो बहुत भीगे होते हैं और वो लोग डरे क्योंकि उनके ऊपर पानी आ गया है, तूफान का पानी। तो वो कहते हैं ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स और लॉस्ट, मतलब वो कह रहा है एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, तबाह हो गया है। प्रेयर करो, प्रार्थना करो, सब कुछ तबाह हो गया है। बोट्सवेन कहता है मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड, तो वो कहता है कि क्या अब हम लोग मर जाएंगे। माउथ्स बी कोल्ड कि क्या हम लोग शुड वी डाई, क्या हम लोग मर जाएंगे। गोंज़ालो कहता है द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स लेट्स असिस्ट देम फॉर आवर केस इज एज देयर्स, और किंग और प्रिंस प्रेयर कर रहे हैं, चलो हम लोग उनको असिस्ट करते हैं। असिस्ट करना मतलब हेल्प करना। फॉर आर केसेस एज देयर्स, क्योंकि हम लोग भी उसी हालत में हैं जैसे कि वो लोग हैं, ठीक है। सेबेस्टियन क्या कहते हैं, आई एम आउट ऑफ पेशेंस, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। एंटोनियो कहता है वी आर मेयरली चीटेड ऑफ आर लाइव्स बाय ड्रंकार्ड्स, वो कह रहा है कि हम लोग सिर्फ चीटेड हैं, मतलब हम लोग को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है बाय, हम लोग को जानबूझ के ऐसी जगह पर लाया गया है बाय दिस ड्रंकार्ड यहाँ पर इस बोट्सवेन को बोला गया है, जिसको गुस्से में एंटोनियो कह रहा है कि इसने ड्रिंक किया हुआ है। दिस वाइट चैप्ड रास्कल, नाउ ही इज अब्यूजिंग, एंटोनियो इज अब्यूजिंग बोट्सवेन, उसको गुस्सा आ रही है। एंटोनियो कह रहा है दिस वाइट चैप्ड जिसकी जॉज बहुत वाइड होती हैं या जिसका फेस बहुत बड़ा होता है। दिस रास्कल वुड दाउ माइटेस्ट लाई ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स, भगवान करे कि तुम डूब जाओ और तब तक वहाँ पर डूबे रहो जब तक तुम्हारे ऊपर से 10 टाइड्स ना गुजर जाए। टाइडल वेव्स होती हैं, खूब ऊंची ऊंची सी लहरें होती हैं, ठीक है। तो जब तक वो उसको कर्ज कर रहा है कि जब तक तुम्हारे ऊपर से इतनी सारी लहरें ना होकर के गुजर जाएं, 10 टाइडल वेव्स ना होकर गुजर जाएं, तब तक वो तुमको मतलब धो के गुजर जाएं, तभी भी तुम वहाँ पर डूबे पड़े रहो, डूब जाओ मतलब तुम। गोंज़ालो कहता है हील बी हैंग्ड येट, गोंज़ालो अपने ही पुलाव पका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ही विल नॉट डाई, वो डूबेगा नहीं, वो हैंग होगा, उसको ही विल डाई बाय हैंगिंग। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट, भले ही हर पानी की एक एक बूंद इसके खिलाफ कसम खा ले कि मैं बोट्सवेन को मार दूंगा, अगर पानी की एक एक बूंद ये कसम खा ले। एंड गेप एट इट्स वाइडेस्ट, और जो ये नदी, ये जो सी है, ये खुद को ऐसे करके वाइड कर ले, अपना मुंह यूं खोल ले। गेप मीन्स ओपन द वाइडेस्ट टू ग्लट हिम, भले ही वो नदी उसको पूरा ऐसे करके, अपनी नदी जो वो सी है, समुद्र है, वो ऐसे करके खोल ले अपना माउथ ताकि मैं बोट्सवेन को स्वैलो कर लूँ। तब भी गोंज़ालो कहता है कि भले ऐसे भी हो जाए लेकिन तब भी वो ऐसे नहीं मरेगा। वो कैसे मरेगा, ही विल डाई बाय हैंगिंग। फिर अ नॉइज विद इन, अगेन देयर कम्स अ नॉइज फ्रॉम देयर, एवरी अ कंफ्यूज्ड नॉइज, मर्सी ऑन अस वी स्प्लिट, मतलब फिर से गोंज़ालो कहता है, वहाँ पर अंदर से आवाज़ आती है मर्सी ऑन अस वी स्प्लिट,
फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट, वी स्प्लिट, वी स्प्लिट, मतलब कि वी आर ब्रेकिंग इनटू पीसेस। गोंजालो कहता है वी आर ब्रेकिंग इनटू पीसेस। अंदर से आवाज़ आ रही है भगवान हम पर दया करो, और इसी के कारण उसको लगता है कि अब हम लोग मरने वाले हैं। एंड ही इज सेइंग फेयरवेल टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। देन बोट्सवेन ऑल्सो वहाँ से चला जाता है, एग्जिट्स फ्रॉम देयर। देन एंटोनियो आता है वहाँ पर, लेट्स ऑल सिंक विद द किंग। एंटोनियो कहता है कि चलो हम सब डूब जाते हैं किंग के साथ। सेबेस्टियन कहता है लेट्स टेक लीव ऑफ हिम, चलो हम लोग उसको भी फेयरवेल बिट कर देते हैं, बिकॉज एवरी वन हेयर इज़ रेडी टू डाई। उनको पता है कि अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। और ये तूफान किसने लेकर के आया था? ये प्रॉस्पेरो लेकर के आया था तूफान, दैट वी विल स्टडी इन एक्ट 1 सीन 2। ओके, फिर लास्ट में ये दोनों भी चले जाते हैं, एंटोनियो और सेबेस्टियन। एंटोनियो सेबेस्टियन चले जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में गोंजालो कहता है नाउ वुड आई गिव 1000 फरलॉन्ग्स ऑफ सी। वो कहता है, गोंजालो कहता है क्योंकि मैं मर रहा हूँ, मुझे अपनी जान बचानी है, तो मैं 1/8 ऑफ अ माइल इज़ अ फरलॉन्ग। ओके, 1000 फरलॉन्ग्स, और या फिर 1 फरलॉन्ग कैन ऑल्सो बी सेड एज 22 यार्ड्स। तो 1000 फरलॉन्ग्स ऑफ सी, इतनी बड़ी सी मैं दे सकता हूँ फॉर एन एकड़ ऑफ बेरन लैंड, सूखा हिस्सा, जहाँ पर मतलब एकदम सूखा बंजर ज़मीन मुझे बस मिल जाए, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है। मुझे एक एकड़ बंजर ज़मीन दे दो, तुम मुझसे ये 1000 सी ले लो आज, भले ही उस बंजर ज़मीन पर लॉन्ग हीथ और ब्राउन फर्ज उगते हों, कुछ भी उगता हो। ये वो प्लांट्स होते हैं जो पुअर सॉइल पे उगते हैं। रुको हम इसको, लेट मी शो यू कैसे होते हैं ये। ठीक है, दिस इज़ द ब्राउन फर्स। ओके, एंड लॉन्ग हीथ भी जो होती है वो इसी की तरह ही होती है। लॉन्ग हीथ भी मतलब दैट इज़ ऑल्सो सम पिंक कलर फ्लावर्स जो पुअर सॉइल पर उग जाते हैं। मतलब सॉइल अगर बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो भी उन जगह पर उग जाएंगे। तो यहाँ पर भी बोला गया है कि भले ही वो ये सारे पेड़ लॉन्ग हीथ एंड ब्राउन फर्स भी अगर वहाँ पर उग जाएंगे, मुझे तुम वही ज़मीन दे दो, बट अभी मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे दे दो। मतलब वो मतलब वो अपने आप से यहाँ पर बोल रहा है ओके, कुछ भी मतलब मुझे दे दो, कोई भी बेकार सी लैंड दे दो, बट ये सी मुझे नहीं चाहिए। द विल्स अबव बी डन, जैसा भगवान चाहते हैं होगा वही, बट आई वुड फेन, बट आई वुड ग्लैडली डाई अ ड्राई डेथ, बट मैं खुशी खुशी कौन सी डेथ लूँगा? ड्राई डेथ। ड्राई मीन्स ऑन लैंड। ठीक है, मुझे कौन सी डेथ चाहिए? मुझे ज़मीन पर मरना है, पानी में डूब करके नहीं मरना है। This here, and then he also leaves. So this completes your act 1 scene 1. Reread it. I will send it on Telegram. आपको इसमें मीनिंग्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, follow the channel, and if you liked the video, please share it with your friends, help them also, and please subscribe to my channel. Thank you.